Hello everyone and welcome back to channel. Today we are going to discuss about how the hiring work in the organization. ठीक है कि organization के अंदर किस तरीके से लोगों को hire करना है and what are the mistake जो मैंने बहुत बार की है while hiring the people into the organization and what is the learning that I learned while doing this all mistakes. तो उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे and सबसे important चीज़ कि जो ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स है लाइक इलॉन मस्क है या स्टीव जॉब है वो किस तरीके से हायर करते हैं. व्हाई? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है वो व्हाट इज दैट इज ए प्लस प्लेयर्स. राइट, कि किस तरीके से ग्रेट लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए एंड वो ग्रेट काम करे. राइट, दैट इज व्हाट वी वांट. तो उस चीज के लिए कौन से प्रिंसिपल्स है जो आपको याद रखने हैं एंड कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, जो मैंने बहुत बार की है, उन चीजों के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर इज दैट 3F. ठीक है, सो व्हाट इज 3F? देखो होता क्या है, जब भी आप अपना बिजनेस चालू करोगे एट दैट टाइम कोई भी ए प्लस प्लेयर आपको ज्वाइन नहीं करेगा. राइट, ऐसा नहीं होगा कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर की सैलरी लेते हैं वो आके बोलेंगे चल तेरी आइडिया बहुत अच्छी है और मैं तेरे लिए काम करता हूँ. ऐसा नहीं होने वाला. राइट, जो भी इनिशियली आपके लिए लोग काम करेंगे those people are 3Fs. ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल. ठीक है, आपके जो फ्रेंड होंगे वो आपको इनिशियली हेल्प करेंगे, आपके जो फैमिली मेंबर होंगे वो आपको इनिशियली हेल्प करेंगे, या तो जो फूल होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ चल ठीक है तो बोल रहा है तो कर लेते हैं. सो दैट इज अ फूल. तो फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल, दीज आर द 3 काइंड ऑफ पीपल जो इनिशियली आपकी हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए. अब होता क्या है, आप भी फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो, आपको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग भी आपके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं एंड इट इज इजी टू हायर, इट इज इजी टू टेल देम द विजन, टू टेल देम कि इस चीज को बिलियंस डॉलर बनाएंगे, ऑल दैट स्टफ. बट इट इज वेरी हार्ड टू फायर. राइट, आप इमेजिन करो किसी के साथ आपने 1 साल 2 साल काम किया एंड नाउ यू हैव टू फायर दोज पीपल. दैट इज अ वेरी हार्ड जॉब. राइट, सो दैट इज ऑल्सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. बट इनिशियली जब आप चालू करोगे तो कौन लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे? फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स. दीज आर द 3 काइंड ऑफ एप्स एंड यू हैव टू स्टार्ट विद देम, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप उन्हीं लोगों के साथ स्टार्ट करते हो. बट क्या ऐसा है कि यही लोग फिर आपकी कंपनी के उस टाइम भी रहेंगे जब आप हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बनाओगे, जब आपका आईपीओ आएगा, ऑल दैट स्टफ? ऐसा नहीं है. उसमें से मोस्ट ऑफ द लोग क्या होंगे, बीच में ही चले जाएंगे, या यू हैव टू टेक सम हार्ड डिसीजन जहां पे दूसरे लोगों को आपको उनकी जगह पे लेके आना पड़ेगा एंड यू लर्न दिस थिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. राइट, सो यहां से क्या होता है, चालू होती है आपकी हायरिंग. वंस दैट हैपन, तो होता क्या है, जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है फिर आप बाहर के लोगों को हायर करने लगते हो, मतलब समवन दैट यू डोंट नो एंड यू वांट टू हायर दैट पर्सन. तो जो मार्केट के अंदर हमेशा एक चीज बोलते हैं एंड दैट इज की हायर फॉर द एटीट्यूड rather देन स्किल्स. मतलब कि स्किल वर्सेस एटीट्यूड. किसके लिए लोग बोलते हैं हायर करो? पर्सन के, बंदे के एटीट्यूड के लिए हायर करो. स्किल के लिए ठीक है आगे जाके हम सीख सकते हैं, अगर अच्छा एटीट्यूड है तो स्किल सीखा जा सकता है. दैट इज व्हाट entrepreneurs tell or people who do the hiring tell us. Now this is not totally true. ठीक है, सो दैट इज व्हाट टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट, कि ये बिल्कुल पूरा सच नहीं है. ठीक है, आधा अधूरा सच है. एंड इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर ये है, इट डिपेंड्स ऑन द रोल. ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस रोल के लिए हायर कर रहे हो. उसके हिसाब से यू हैव टू डिसाइड, डू यू नीड अ पर्सन फॉर अ स्किल और यू नीड अ पर्सन फॉर अ एटीट्यूड. एंड आई जस्ट वांट टू गिव यू द एग्जांपल ऑफ 2 डिफरेंट रोल्स ओवर हियर. लेट्स से यू आर hiring a person for a closing a deal. ठीक है, as a closer, you are hiring a person as a closer and let's say you sell a high ticket product जिसका कॉस्ट है 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए. It means that you sell something that deal cost you 10 to 20 lakh. That is a high stake deal. Right, now let's imagine कि एक इंसान है जिसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है और अगर आप उसको सिखाओगे तो चीजें सीख भी जाएगा. नाउ अगर उस जॉब के लिए आपने एज एटीट्यूड वाले बंदे को हायर किया और अगर एक भी मिस्टेक हुई, देन इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 10 to 20 लाख रुपीज. राइट, सो डू यू हायर फॉर द एटीट्यूड ओवर देयर? नो, व्हाट यू आर गोइंग टू हायर इज अ स्किल.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि थोड़ा सा वियर्ड है, ठीक है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल में थोड़ा इधर उधर बैठ रहा है, राइट, बट स्टिल यू विल हायर दैट पर्सन फॉर द स्किल, इफ ही हैज द स्किल दैट ही कैन क्लोज सच काइंड ऑफ डील जो कि बाकी कोई नहीं करेगा, तो आप उसके लिए हायर करोगे। इसका एक सिंपल सा दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला इज अ वियर्ड आदमी, ठीक है, वियर्ड बंदा था। वो कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि नॉर्मल दुनिया के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ आराम से फिट बैठ सकता, ऐसा नहीं था, बहुत इंट्रोवर्ट था, अलग बंदा था। अब कल अगर ऐसा बंदा इलॉन मस्क के पास गया जॉब मांगने के लिए, तो क्या इलॉन मस्क उसके एटीट्यूड को देख के जो उसको जॉब देगा या उसके स्किल को देख के जॉब देगा? ऑब्वियसली स्किल को देख के जॉब देगा, बिकॉज उसकी तरफ दूसरा नहीं है, राइट। नाउ देयर इज अदर रोल इन द जॉब बिजनेस। दूसरा रोल कौन सा है? जैसे मान के चलो एक कस्टमर सपोर्ट का रोल है। अब आपको पता है कि कोई भी बंदा अगर 30 दिन का ढंग से समझेगा रोल की क्या रिक्वायरमेंट है, तो एक नॉर्मल आईक्यू वाला बंदा उस रोल को कर सकता है, राइट। ऐसे बहुत सारे जॉब होते हैं आपके बिजनेस के अंदर जहां पे 1-2 महीने की ट्रेनिंग के अंदर ही कोई भी उस जॉब को कर सकता है। एट सच रोल्स यू हायर फॉर द एटीट्यूड, यू डू नॉट हायर फॉर द स्किल्स, राइट। क्यों? क्योंकि भाई अगर उसका एटीट्यूड वहां पे सही नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज वहां ज्यादा स्किल का कोई है नहीं। एंड फॉर सच रोल यू हायर फॉर द एटीट्यूड। सो व्हेन यू आर हायरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट आर जो भी रोल है जिसके लिए आपको हायर करना है, उस रोल की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या स्किल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो एटीट्यूड इधर उधर थोड़ा होगा, चलेगा, या एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, स्किल इधर उधर होगा, फिर भी चल जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू हायर अ पर्सन, ठीक है। देन थर्ड इज दैट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पीपल हैप्पीनेस वर्सेस जॉब डन। सो आई वॉन्ट टू टेल यू द स्टोरी, ठीक है, एंड दिस इज माई पर्सनल स्टोरी ऑफ हायरिंग एंड फायरिंग पीपल। सो होता क्या है कि जब भी आप किसी को हायर करते हो और अगर वो बंदा काम नहीं कर रहा है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू फायर अ पर्सन। नाउ इन द पास्ट आई हायर अ पर्सन टू डू द क्लोजिंग फॉर मी, ठीक है। मैंने एक ऐसे बंदे को हायर किया था जिसको मैं बोला था कि तेरे को क्लोजिंग करनी है, एंड ही हैज सम एक्सपीरियंस कि मैंने अमेरिका में किसी कंपनी के साथ काम किया है, वो ऑल दैट स्टफ। और मैंने उसको हायर किया एंड फॉर 1 होल मंथ कोई भी डील क्लोज नहीं हुई, ठीक है, विद दैट पर्सन। जो भी कॉल उसने लिए कोई भी डील क्लोज नहीं हुई, एंड देन आई फायर दैट पर्सन, राइट। सो द थिंग इज दैट इट इज लाइक अ बैकलैश हुआ फिर वहां हमारा। एंड देन lot of people told me and that person also told me you don't care about the happiness of the people, ठीक है, तेरे को दूसरों की परवाह नहीं है, ये चीज वहां मेरे को सुनने को मिली। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज इज दैट एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फाउंडर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टू मेक पीपल हैप्पी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गेट जॉब डन, ठीक है। अब ये चीज जो है ना वो इलॉन मस्क को भी एक बार इंटरव्यू में पूछी थी कि क्या होता है इलॉन मस्क के कंपनी में जो कि स्पेसएक्स है, टेस्ला है, 3 महीना 4 महीने से ज्यादा कोई इंसान नहीं टिकता, ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो उससे ज्यादा टिकते हैं। तो एक इंटरव्यू ने पूछा कि यार बहुत सारे लोग इलॉन जब कंपनी से निकलते हैं तो आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, या लाइक पीपल से नॉट अ गुड प्लेस टू वर्क, राइट। तो वहां पे फिर इलॉन बोलता है कि जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, चाहे वो टेस्ला हो चाहे वो स्पेसएक्स हो, उसका विजन बहुत बड़ा है और एवरी डे अमाउंट ऑफ एफर्ट जो एक बंदे को लेना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए उस सर्टेन पीरियड के अंदर, वो बहुत ज्यादा है। और जब भी कोई इंसान उससे कम अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाता है या टाइम के अंदर काम कंप्लीट नहीं करता है तो मैं इमीडिएटली उसे फायर कर देता हूं। नाउ अंडरस्टैंड हिज लाइक वो किस तरीके से सोचता है, उसका वे ऑफ जो देखने का नजरिया है दुनिया का वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या बोला कि मेरे कंपनी के अंदर सपोज 1000 लोग हैं जो कि उस विजन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जिनके घर में इमरजेंसी है लेकिन फिर भी वो उस गोल के लिए, उस विजन के लिए काम कर रहे कंपनी के अंदर, राइट। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपना काम ढंग से नहीं कर रहे। नाउ अगर मैं उस इंसान को फायर नहीं करूंगा जो इंसान ढंग से काम नहीं कर रहा, और मैं उसके हैप्पीनेस के बारे में सोचूंगा और मैं ये सोचूंगा कि उसको बुरा लगेगा, इसका मतलब बाकी जो बचे हुए लोग हैं
जैसे मान के चलो एक इंसान अच्छे से काम नहीं कर रहा और 999 इंसान अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मैं 999 जो लोग हैं उनके साथ ना इंसाफी कर रहा हूं बाय नॉट फायरिंग दिस वन पर्सन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो दैट इज द रीजन कि होता क्या है कि एज अ फाउंडर हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर मैं इसको फायर करूंगा तो बुरा लगेगा, ऑल दैट स्टफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू हेट यू फॉर डूइंग दैट एंड इट इज टोटली फाइन। क्योंकि फिर आगे इलॉन बोलता है कि एज अ फाउंडर आपका जॉब ये नहीं है कि लोग आपको पसंद करें, आपका एज अ फाउंडर जॉब ये है कि काम होना चाहिए भाई। अगर ये काम दिया है दैट वर्क हैज टू गेट डन, दैट इज अ जॉब ऑफ द फाउंडर। क्यों? क्योंकि तभी कंपनी ग्रो करेगी। लोगों को खुश रख के कंपनी ग्रो नहीं करने वाली। अंडरस्टैंड दिस स्टफ, ठीक है। तो ये आप लोग भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर गलती कर रहे हो तो इसको सुधारो। फोकस ऑन गेटिंग जॉब डन, नॉट फोकस ऑन पीपल्स हैप्पीनेस। आई नो इसके लिए लोग हेट मी, ठीक है, लोग माइट भी बोलेंगे कि फालतू बात कर रहा है, बट आप एक बार कंपनी चला के देखो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। देन लेट्स से अब एक और चीज है, कभी कभी क्या होता है हम लोग ओवर हायर्ड कर लेते हैं। ओवर हायर्ड मतलब किसी जॉब के लिए पर्सन की हमको जरूरत नहीं होती है, पर्टिकुलर रोल के लिए पर्सन की जरूरत नहीं है, फिर भी हम हायर कर लेंगे। ऐसा बहुत बार होता है, मैंने भी किया। जैसे एक बार मैं क्या करता था, जस्ट टू टेल मी कि मेटा एड के अंदर कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है, उसके लिए एक बंदा था। एंड आई रियलाइज कि बेसिकली कितनी फालतू चीज थी वो। इट मीन्स दैट कि मैं एज अ फाउंडर इतना आलसी हूं कि मैं अपने एड में कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा नहीं जा रहा, अगर ये भी नहीं देख पा रहा तो मैं किस टाइप का बिजनेस चला रहा हूं। इट मीन्स दैट मैं क्या कर रहा था वहां पे, मैं आलस कर रहा था। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू डू दिस ओवर हायरिंग एंड देन आई रियलाइज, लेट्स से इफ आई रिमूव दिस पर्सन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर मैं इस इंसान को अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकालता हूं तो कितना इफेक्ट पड़ेगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए? क्या बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा? अगर बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ रहा है किसी को निकालने से, इट मींस दैट दैट पर्सन इज अ वैल्यूएबल पर्सन फॉर द कंपनी। बट अगर आप किसी को निकाल रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन से और ऑर्गेनाइजेशन को फर्क नहीं पड़ रहा है, इट मींस दैट दैट पर्सन इज ओवर हायर्ड, राइट। सो यू हैव टू गो थ्रू एवरी रोल, हर रोल को देखो और आप देखोगे कि 20% ऑफ द लोग ओवर हायर्ड होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एंड गो एंड जस्ट डू दैट हार्ड कन्वर्सेशन विद देम एंड गेट रिड ऑफ दोज पीपल। देन फिफ्थ पॉइंट इज पे वर्सेस वैल्यू जनरेटेड। इट मीन्स दैट आप इंसान को कितना पे कर रहे हो और उसके कंपैरिजन में वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी वैल्यू जनरेट कर रहा है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि जब भी आप मार्केट के अंदर कोई भी चीज खरीदते हो या जब भी आप अपने जिंदगी के अंदर किसी चीज के लिए पैसा देते हो, राइट, तो आप एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपके दिमाग के अंदर करते हो कि मैं इस चीज को खरीदने के लिए जितना पैसा दे रहा हूं, क्या ये चीज उससे ज्यादा वैल्यू मेरे को एज अ रिटर्न में देगी या नहीं देगी। अगर उससे ज्यादा वैल्यू रिटर्न में आपको मिल रही है तो आप हैप्पीली पैसा देते हो, अदरवाइज आप थोड़ा सा हिचकते हो पैसा देने के लिए। सिंपल सी चीज है। ये सेम चीज मैं मेरे ऑफर के अंदर भी लोगों को बताता हूँ, जब बिजनेस ओनर्स ऑफर क्रिएट कर रहे होते हैं या जो सेल्स वाले बंदे हैं वो जो सेल्स कर रहे होते हैं, कि मैं हमेशा ये चीज उनको बोलता हूँ कि आप अपनी ऑफर को ऐसे बनाओ, आपका सेल्स ऐसा करो कि जहां पे सामने वाले को वैल्यू बहुत ज्यादा मिले लेकिन उसके कंपैरिजन में जो पैसा वो आपको पे करेगा वो बहुत कम है, ऐसा उसको लगे, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना पैसा आप पे करने वाले उससे ज्यादा वैल्यू आपको मिले। दैट इज हाउ द ट्रांजैक्शन वर्क इन द वर्ल्ड। बट आपके बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे अभी एम्प्लॉयज होंगे जो कि वैल्यू कम जनरेट कर रहे हो, उनको आप ज्यादा एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, right? So I just want to tell you the story of mine that at one time I used to pay one developer, ठीक है, for a normal job 25k 25,000 per month। और नॉर्मल जॉब ये था कि he has to like build the landing pages for the clients and I realized that कि मैं उसको बहुत ज्यादा ओवर पे कर रहा हूँ। then I shifted to other developer and I used to pay that person very less, literally 3k, and मैं वो जॉब डन करके लेता था उससे। Then I again realized with the help of AI tool I don't have to pay 3k also जब जिस इंसान को मैं 25k पे करता था वो 10 दिन लेता था सेम काम कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद जो जिसको मैं 3k देता था वो 3 दिन लेता था,
and now I pay no one. I just install the AI tool, and that AI tool write whole code for me, and we literally generate like one landing page in 45 minutes. Okay, just complete whole product for one person, and now we paid nothing, right? So we generate a value, और उसके कंपैरिजन में जो हम पे कर रहे हो हमेशा लेस है, हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। व्हाई? बिकॉज उसकी जगह पे क्या हुआ, जो मेरे हर बार 25 के बिजनेस से बाहर जा रहे थे वो नहीं गए, एट द सेम टाइम मैंने बहुत ज्यादा टाइम बचाया मेरा, राइट? सो दैट इज लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितना आप पे कर रहे हो, क्या सामने वाला उससे ज्यादा पैसा बना के आपको दे रहा है। इट मीन्स दैट किसी अगर एम्प्लॉय को आप 50,000 की सैलरी दे रहे हो, तो क्या वो एम्प्लॉय आपको 1 लाख का हर महीने का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है उसके ऊपर, या नहीं दे रहा? अगर नहीं दे रहा तो भाई फिर थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, फालतू में पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो, राइट? गेट rid of that person. Then 6th point is that as a business owner, as a founder, your moral responsibility is to save the company and to grow the company. That is your moral responsibility. Your moral responsibility not कि हर कोई मेरे को लाइक करे, हर कोई मेरे को पसंद करे। आप पॉलिटिक्स नहीं करने यहाँ पे, ठीक है? आपका काम होना चाहिए कंपनी ग्रो करे, और उसके बीच अगर कुछ चीजें आपको हार्ड कॉल्स लेने पड़े, then you should take those hard calls. But as a founder, as a business owner, always keep your company the best, the first priority. ठीक है? एंड इसका मतलब ये है बेसिकली, समझो कि लोग बोलते हैं अरे तू लोगों को खुश नहीं रख पाएगा, ठीक है यार, लोग तेरे को हेट करते तो फिर कंपनी किस काम की। बट मैं इस आर्गुमेंट को इस तरीके से तोड़ता हूं कि अगर कंपनी ही नहीं बचेगी, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाएगा, पैसा नहीं कमाएगा, तो फिर लोगों को क्या दूंगा मैं, लोगों को क्या पैसा दूंगा, और फिर कहां से प्रॉफिट बनेगा और कहां से ग्रोथ होगी, राइट? सो योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोटेक्ट द कंपनी। एंड सेकेंड थिंग इज दैट बेसिकली, जो मैं यहाँ पे एक और पे के अंदर बोलना चाहूंगा कि फिर यहाँ पे लोग बोलेंगे अरे जो वर्थ इट है एटलीस्ट उतना तो हमको पे मिलना चाहिए, राइट? एब्सोल्युटली, जितना वर्थ इट है उतना पे मिलना चाहिए। बट मैं इसमें ऐसा सोचता हूँ फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेस ओनर कि मेरा हमेशा ये रहेगा कि मैं कम से कम कैसे पे करूँ, किसी भी जॉब के लिए मैं कम से कम कैसे पे करूँ, और उसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे वैल्यू जनरेट करूँ फ्रॉम अ पर्सन। व्हाई? बिकॉज अगर मैं एम्प्लॉय की आंखों से देखूंगा, सो दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू, राइट? बट अगर मैं बिजनेस ओनर की आंखों से देखूंगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, राइट? क्यों? क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, आपको नहीं पता आगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर कौन से बड़े चैलेंजेस आपके बिजनेस के अंदर आने वाले, कौन से लीगल कंप्लायंसेस आने वाले हैं, ठीक है, क्या बड़े स्टॉर्म्स है, यू डोंट नो। और अगर आपको उन सारी चीजों के थ्रू सर्वाइव करना है, फॉर दैट यू नीड द कैश, सो दैट यू शुड सेव द कैश। सिंपल सी चीज है, राइट? सो दैट ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टफ। देन PMS वैल्यू ड्राइवर्स, ठीक है? आपके बिजनेस के अंदर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है जो कि वैल्यू ड्राइव करते हैं, जो कि बिजनेस के अंदर पैसा लाते हैं। फर्स्ट इज योर प्रोडक्ट, सेकेंड इज द मार्केटिंग, एंड थर्ड इज द सेल्स। ये 3 चीजें हैं जो बिजनेस के अंदर पैसा लाती है, वैल्यू ड्राइव करती है। और उसके अलावा जो रोल्स होते हैं जैसे कि फाइनेंस, लीगल, कस्टमर सपोर्ट, ऑल दिस रोल्स आर द सपोर्टिंग रोल ऑफ द बिजनेस। तो बहुत बार मेरे को ऐसा बैकलैश मिलता है कि भाई तू बहुत ज्यादा मार्केटिंग, सेल्स और प्रोडक्ट के बारे में लाइक इन चीजों को बड़ा वैल्यू करता है, तू फाइनेंस को वैल्यू नहीं करता, जो लोग फाइनेंस में उनको वैल्यू नहीं करता, लीगल को वैल्यू नहीं करता। एंड आई नो दैट दिस थिंग्स मैटर, बट दोज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू जनरेट अ कैश इन माई बिजनेस। तो मेरा सिंपल सा आर्गुमेंट उनको ये रहता है कि लेट्स से यू आर मैनेजिंग कस्टमर सपोर्ट फॉर मी, एंड देयर इज अ वन गाय हु इज डूइंग हाई टिकट सेल्स फॉर मी, ही इज अ क्लोजर। अगर मेरा कल क्लोजर मेरे को छोड़ के चला गया एंड ही इज लाइक अ स्टार क्लोजर फॉर मी, तो बिजनेस के अंदर पैसा आना ही बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा कस्टमर सपोर्ट वाला चला गया तो ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस के अंदर पैसा आना बंद हो जाएगा, या मेरा अकाउंटेंट कल चला गया तो पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दोज रोल्स आर रिप्लेसेबल रोल्स बिकॉज दोज आर सपोर्टिंग रोल्स, बट दिस रोल्स, प्रोडक्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स इज योर प्रायोरिटी, शुड बी योर प्रायोरिटी। और जब कंपनी को स्टार्ट करो तो इन 3 ही चीजों के ऊपर फोकस करो। बिकॉज मैंने ये गलती की है, मैंने सोचा कि चलो पहले ही दिन से
फाइनेंस भी सही करेंगे, लीगल को भी देखेंगे. सी ऑल दिस थिंग्स मैटर एंड आफ्टर अ सर्टेन लेवल legal and finance can make or break your company. I understand that, but when you are starting a company for first 3 years, don't think about that. ठीक है, क्योंकि वहां से पैसा नहीं आने वाला. और अगर आप अंबानी की औलाद हो जहां पे हजारों लाखों करोड़ आपके बैंक अकाउंट में पड़े तो बात अलग है. लेकिन अगर नहीं हो, then focus on product marketing and sales. First of all, these are the value drivers of the business, and then other roles are all the supporting roles. तो जो भी लोग इस रोल के अंदर है वहां पे बेस्ट लोग होने चाहिए. अगर उनको ज्यादा पे करना पड़ा है तो पे करो, बिकॉज वही से पैसा जनरेट होगा. एंड बाकी जो है वो सपोर्टिंग रोल है तो उनके लिए कम पे कर सकते हो, या उनके लिए उस हिसाब से फिर हायर करो. ठीक है, देन तो ये 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए. देन मॉरल बुलशिट. ठीक है, अभी देखो क्या है ना कि अपने स्कूल टाइम से ही हमको बोला गया कि यू शुड बी वेरी गुड मॉरली, बहुत अच्छा होना चाहिए मॉरली आप. एंड आई totally believe that you should be behaving properly with the people. morally आप अच्छे होने चाहिए. हमको बोला गया कि किसी को हर्ट मत करो, किसी की फीलिंग्स को खराब मत करो, लोगों को खुश रखो, all that stuff. बट आई रियली वॉन्ट टू टेल यू द रियलिटी ऑफ द बिजनेस. जब आप बिजनेस करोगे तो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते. आप ये नहीं कह सकते कि मैं हर किसी की फीलिंग्स का ख्याल रखूंगा. अगर वो करना है तो वो होते हैं ना वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइप का भाई कोई चीज चालू करो, बिजनेस मत करो. Because in a business you are going to hurt a lot of people feelings, and remember that it is going to happen. ठीक है, बहुत सारे लोगों के फीलिंग्स हर्ट होंगे, बहुत सारे रिलेशंस भी ब्रेक होंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, चीज़ें होगी. एंड इसका रीज़न ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को आपको बड़ा करना है, देन यू हैव टू थिंक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन नॉट थिंक कि मैं हर किसी को हैप्पी रख सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो वो जो मॉरल आपने बर्डन लेके रखा है ना, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं जब मैं लोगों को फायर करता हूँ दैट यू आर नॉट द राइट पर्सन, वी कैन नॉट ट्रस्ट यू. देन पीपल से दैट कि तू लोगों के बारे में नहीं सोचता, तू बहुत ज़्यादा सेल्फिश है. ऑल दिस स्टफ दैट पीपल से. इनिशियली मैं देखो, बिकॉज आई कम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली एंड माई फादर इज अ टीचर, सो हमारे घर से ही वो है कि भाई मॉरली इंसान अच्छा होना चाहिए. बट जब भी ऐसी चीज़ें मेरे को आती थी तो इनिशियली आई यूज्ड टू फील यार मैं सच में खराब इंसान हूँ, सच में मैं लोगों के साथ थोड़ा सा खराब तो नहीं कर रहा, मैं खुद का ही ज़्यादा तो नहीं सोचता. बट देन आई रियलाइज दैट इफ़ यू वांट टू ग्रो अ कंपनी, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ ऑर्गेनाइजेशन, देन समटाइम यू हैव टू टेक द हार्ड कॉल्स, एंड इट मीन्स दैट लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू हेट यू फॉर दैट. एंड अगर आप लोगों को पुश भी कर रहे हो, जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम कर रहा है, नाउ आई पुश पीपल कि भाई तू अगर पहले 5 घंटे करता था, देन डू 7 आवर वर्क, बिकॉज आई वॉन्ट टू वी हैव टू मूव फास्ट, वी हैव टू ग्रो दिस कंपनी फास्ट. और अगर आपको नहीं करना है, देन पीपल से यार कि ऐसा हो सकता है ना कि लोग बोलेंगे कि यार अभी पहले जैसा ज़्यादा कोजी नहीं रहा, थोड़ा हार्ड हो गया है. बट आई रियलाइज इट इज़ लाइक वी हैव टू बी लाइक दैट इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो अ कंपनी. ठीक है, एंड देन लास्ट इज द ग्रेट टैलेंट इज ऑलवेज इन द फ्यूचर. ठीक है, जो सबसे अच्छा टैलेंट है वो हमेशा फ्यूचर में आपको मिलेगा. इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है, अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई आपका अगर मार्केटिंग संभालता है, आप उसको 1 लाख रुपए पे करते हो, और जब मान के चलो आपका बिजनेस $100 मिलियन करता है हर साल, एंड नाउ द पर्सन हु इज हैंडलिंग द मार्केटिंग फॉर यू, आप उसको एटलीस्ट 1 मिलियन की सैलरी दोगे साल की, राइट? तो आप अभी देखो, जिस इंसान को आप 1 मिलियन की सैलरी दोगे, इन अ फ्यूचर उसके क्या स्किल होंगे कि वो $100 मिलियन की वैल्यू क्रिएट कर रहा है. और अभी आप अगर किसी को 1 लाख रुपए दोगे तो उसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के स्किल्स के अंदर, राइट? तो ये सेम इंसान क्या वहां तक आ पाएगा? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट स्टिल द ग्रेट टैलेंट इज ऑलवेज इन द फ्यूचर. ठीक है, तो अगर आपको किसी को निकालना पड़े अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तब भी इट इज टोटली फाइन. अगर उसकी जगह पे सही इंसान को लेना पड़े, तब भी इट इज टोटली फाइन. बिकॉज जब आप चालू करोगे तो मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू गो ऑफ द बोट. ठीक है, 10% लोग ये जिनके साथ आपने चालू किया था शायद वो रहेंगे. बट हाँ, यू हैव टू स्टे एंड यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू बिल्ड द बिजनेस, right? You are fighting for the vision that you have. So what is my vision then? My vision is with scale100million.com, I want to help 100 entrepreneurs from India, from this soil, to build $100 million companies. 100 entrepreneurs, $100 million companies in next 10 years. I know this is hard and it motivates me to work more harder.
सो अगर आप भी चाहते हो कि और ज़्यादा बिजनेस से रिलेटेड आपको कंटेंट देखना है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट के अंदर कि किन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हो। ऑल्सो इफ़ यू वांट कि मैं और ज़्यादा डिटेल में चीज़ों के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, बताऊँ, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ मैं बताता हूँ कि बिजनेस को कैसे स्केल किया जा सकता है। एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ एजेंसी ओनर, कोच, क्रिएटर और फाउंडर who is making more than 3-4 lakh per month in India and you want to scale your business to 10 lakh 20 lakh per month. Also if you want to scale overseas out of India, then you can book a one-on-one strategy call with my team. On a call we will audit your business and we will help you to scale your business beyond that. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड आई नो आज जो भी चीज़ें मैंने बताई, मैंने हायरिंग से ज़्यादा फायरिंग के ऊपर बात की। एंड द रीज़न इज़ दैट बिकॉज आई फील हायरिंग इज़ ईजी, फायरिंग इज़ हार्ड। ठीक है, बहुत हार्ड कन्वर्सेशंस आपको करने पड़ेंगे, बट दैट इज़ हाउ यू ग्रो एंड दैट इज़ हाउ यू बिल्ड अ बिजनेस। ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। सो ये हार्ड चीज़ करना सीखो, ठीक है, तभी ग्रो कर पाओगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।